Good morning to all. I am again present in front of you my YouTube channel Engineering Mathematics with competitive exam UP PGT TGT and 10th and 12th class UP CBSE ICSE board. We are discuss my YouTube channel all types of mathematics, for example 10th, 9th, 11th, 12th class all boards and BSc first year, second year, third year, Polytechnic diploma first semester, second semester and third semester. Similar BTech all semester and MBA is also contain the mathematics, business statistics and operation research. Okay, we are discuss here 9th class mathematics. So I am again request you, if you new viewer my YouTube channel, please like, share and subscribe my channels. We are completed all types of the mathematics. देखिए बार आपका सभी टाइप के मैथमेटिक्स में करा रहा हूँ माई चैनल और वेरी बेनिफिशियल फॉर द, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. वी आर डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर NCERT बुक क्लास पॉलिनोमियल्स 9th क्लास एक्सरसाइज 2.2 and some question discussed in the previous lecture. We are discussed in the lecture remaining question 3 and 4. इस लेक्चर में मैं आपका रिमेनिंग क्वेश्चन 3 और 4 डिस्कशन करूंगा और आपका 1 and 2 we are discussed in the previous lecture. So if you not see my the previous video, so please you are see my the previous video, after then you are see this video, so for the better understanding. Let's start in this video. देखिए अब आपका क्वेश्चन इज दैट वेरीफाई फॉर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटर अगेंस्ट ऑफ द. वेरीफाई करिए कि आपका जो भी पॉलिनोमियल गिवन है उसके सामने जो x की वैल्यू गिवन है वो उसका जीरोज है या नहीं है. इट मीन्स अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने जीरोज डिस्कशन किया था, तो आपके पास क्या है देखिए आपका px इक्वल टू 3x प्लस 1 एट x इक्वल टू -1y ऑफ 3, ये आपको गिवन है. तो आपको क्या करना है, px इज द पॉलिनोमियल गिवन है, नो प्रॉब्लम. x की वैल्यू कितनी है 1/3, तो x की वैल्यू 1/3 इसमें पुट कर दीजिए, आपका क्या दिक्कत है. p माइनस 1/3 दैट इज 3 माइनस 1/3 प्लस ऑफ 1 कैंसिल आउट ऑफ दिस, p माइनस 1/3 दैट इज -1 प्लस 1 कैंसिल आउट ऑफ 0. इफ p माइनस 1/3 इक्वल टू 0 देन वी से दैट, देखिए कंडीशन इज दैट, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है और x इक्वल टू a पुट करने पर दैट पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, देन वी से दैट, हम कह सकते हैं कि x बराबर a इज द जीरोज या रूट ऑफ दिस इक्वेशन. जनरली क्या है कि अब आपका कह सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, x की वैल्यू -1/3 पुट किया, x की वैल्यू जैसे ही -1/3 पुट किया तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0. ठीक है ना, ठीक है ना, 0 आ गई और 0 आ जाती है तो क्या कहते हैं हम जी, अगर 0 आ जाती है सो x इक्वल टू -1/3 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ठीक है ना, कुछ नहीं है, x बराबर -1/3 कह दीजिए, इस पॉलिनोमियल का जीरोज है. बस सिंपल यही क्वेश्चन है. प्रत्येक क्वेश्चन में जैसे ही आपका वैल्यू 0 आ जाता है तो आप कह देंगे जीरोज है, और 0 नहीं आता है तो जीरोज नहीं है. आपको वेरीफाई करना है, ये कंपलसरी तो नहीं है कि प्रत्येक 0 आ जाए. 0 आ जाए तो सही है, नहीं आ जाए तो भी सही है आपका. जैसे आपका सेकंड पार्ट, सेकंड इज दैट px इक्वल टू 5x है, 5x माइनस ऑफ पाई, और वैल्यू क्या गिवन है आपका x इक्वल टू 4/5, 4/5. तो आप x के प्लेस पे 4/5 इसमें पुट कर दीजिए, तो 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस ऑफ पाई, कैंसिल, दिस इज द वैल्यू 4 माइनस पाई नॉट इज 0. ये 0 कहाँ है, देखिए जैसे ही आपने x की वैल्यू क्या किया 4/5 पुट किया तो आपके पास क्या हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई. ठीक है ना, तो ये आपका वैल्यू 0 नहीं आया. 0 नहीं आया तो आप क्या लिखेंगे, समझ गए होंगे ना, सिंपल से. आपका थोड़ा मेहनत से पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वेरी सिंपल है आपका. तो आपके पास क्या है देखिए, तो x बराबर 4/5 इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. आप ये लिख दीजिए.
जब 0 आ जाए तो x बराबर 3, दिस वैल्यू इज द ऑल्सो पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 नहीं आता है तो पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। समझ गए होंगे ना, बिल्कुल सिंपल है आपका। अगर 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो इतना तो आप अंडरस्टैंड करेंगे ही करेंगे। सो प्लीज़ मेक अ नोट। और देखिए आपका, मैं आपसे अगेन कहना चाह रहा हूँ, माय यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो कंटेन द ज्योग्राफी क्लासेज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्योग्राफी क्लास भी कंटेन कर रहा है, मैथमेटिक्स की क्लास भी कंटेन कर रहा है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड कंप्लीट योर सिलेबस। नेक्स्ट है आपके पास क्या है, हमारे पास ये आ गया थर्ड इज दैट कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हीयर एक्स इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। देखिए आपका पी एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन एक्स की वैल्यू 2 गिवन है, तो दोनों को डिफरेंट अलग अलग आप पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 1, देन p1 इक्वल टू 1 टू द होल स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 एल्सो 0, तो p1 इज ऑल्सो 0 आ गया, है ना, ये भी 0 आ गया। अब x इक्वल टू माइनस 1 लगाइए, देन p माइनस 1, तो माइनस 1 टू द होल स्क्वायर माइनस 1, आप जानते हैं माइनस 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज प्लस 1, ठीक है ना। किसी भी माइनस वाली संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं वो हमेशा क्या आता है आपका 1 आता है, पॉजिटिव आता है, इट मीन्स पॉजिटिव आता है। तो 1 माइनस ऑफ 1 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज ऑल्सो 1, तो p इज ऑल्सो माइनस 1। देखिए तो आपने क्या देखा, x बराबर माइनस 1 और 1 दोनों पे 0 आ रहा है, ठीक है ना। देखिए p 1 इक्वल टू p माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 इज द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल लिख दीजिए, ठीक है ना। दोनों पे 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि x बराबर दिस इज द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये भी कह सकते हैं आपका, ये भी कभी कभी आता है कि रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जीरोज का है। फाइंड द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना, रूट भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज मेक अ नोट। और देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है आपके पास, फोर्थ पार्ट इज दैट पी एक्स इक्वल टू क्या है x प्लस 1 एंड x माइनस ऑफ 2, देन x इक्वल टू क्या है माइनस 1 एंड 2। अब आप इसको भी डिफरेंट टाइप में अलग अलग लिखिए आपका। देखिए p इज माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 माइनस ऑफ 2, दिस इज द 0 और माइनस ऑफ 3 ऑल्सो 0, तो p माइनस 1 इज ऑल्सो 0, ये 0 आ गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, x बराबर 2, तो आपको क्या है p2, तो 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, अब ये 3 इंटू ये 0, ये ऑल्सो 0, p इज 2 इज ऑल्सो 0, तो इट मीन्स आपने क्या देखा, p माइनस 1 इक्वल टू p2 इक्वल टू 0, सो x बराबर माइनस 1 एंड 2 विद द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये लिख दीजिए। देखिए बिल्कुल कोई चेंज ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही चल रहा है हमारा, कोई चेंज नहीं है आपका। प्लीज़ मेक अ नोट। समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आएगा आपका तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपको अगेन दोबारा रिपीट करा दिया जाएगा ये लेक्चर, ओके। चलिए एक दो क्वेश्चन बीच में इसमें लीव करता हूँ मैं आपका, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन सा है, वो उन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये आपका सेल्फ करिए, 5th वाला। वी आर डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस ऑफ एम एंड एक्स इक्वल टू माइनस एम बाई ओवर एल। अब इसमें सेम प्रोसीजर, कोई चेंज नहीं है। x की वैल्यू क्या है माइनस एम अपॉन एल, तो यू आर पुटिंग p माइनस एम अपॉन एल, एल माइनस एम अपॉन एल और प्लस ऑफ एम, एल से एल कैंसिल, p माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू माइनस एम प्लस ऑफ एम कैंसिल आउट ऑफ 0, सो p माइनस एम अपॉन एल इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल विद द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये लिख दीजिए, ये इसका जीरोज है, ओके। बिल्कुल सिंपल चल रहा है आपका, कोई चेंज नहीं है इसमें। देखिए आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज आपका 7th नंबर। ओके, 7th इज दैट पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1 एट x इक्वल टू 1/√3 एंड 1/√3 ये है। अब यहाँ पे रूट में गिवन है तो आप क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, x इक्वल टू 1/√3 पुट करेंगे तो p माइनस 1/√3 इक्वल टू 3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। आप जानते हैं, देखिए पहले तो पॉजिटिव माइ नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को जब स्क्वायर करते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, और रूट से स्क्वायर से रूट ऑटोमेटिकली हट जाता है, तो वैल्यू क्या आएगा, p माइनस 1/3 रूट इक्वल टू ऑफ दिस 3 इंटू 1/3 माइनस ऑफ 1, कैंसिल आउट 1 माइनस 1 दैट इज 0, ये 0 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 1/√3 पॉजिटिव, तो p माइनस 1/√3 पॉजिटिव, तो आपका 3 1/√3 ऑफ पॉजिटिव माइनस 1, सेम प्रोसीजर 3 इंटू 1/3 माइनस 1 कैंसिल, दैट इज 1 माइनस 1, दिस इज ऑल्सो 0। देख लीजिए, अब कुछ सिंपल है, आपका कुछ नहीं है, आपका 3 माइनस 1/√3, आप जानते हैं कि माइनस वाला स्क्वायर ऑलवेज प्लस आता है, और ये क्या है हमारे पास स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा, केवल 1/3, तो 1/3 बचेगा, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 1 ऑल्सो 0, सेम प्रोसीजर सेकंड पोजीशन में। तो आपके पास देखिए p माइनस 1/√3 इक्वल टू p और 1/√3 इज ऑल्सो 0, सो x बराबर माइनस 1/√3 एंड 1/√3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के जीरोज हो गए। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, वेरी सिंपल है आपका, प्लीज मेक अ नोट। अब लास्ट क्वेश्चन आपका पी एक्स इक्वल टू 1/2 आप पुट कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ इसको कर दीजिए, है ना, आप कर ही लेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका बचता है, उसको और डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द zeros of polynomial, find the zeros of the polynomials in each of the following case, in each of the following cases। नंबर फर्स्ट क्या गिवन है आपके पास, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, नंबर सेकेंड पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, नंबर थर्ड पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 5, नंबर फोर्थ पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, नंबर फिफ्थ पी एक्स इक्वल टू 3x, नंबर सिक्स पी एक्स इक्वल टू ax, and number 7th px equal to cx plus of d where c does not equal to 0, a does not equal to of 0। ये देखिए आप फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन द ईच केस, बिल्कुल सिंपल है आपका। अब यहाँ क्या था, उससे पहले प्रूफ करना था आपको कि वो जीरोज हैं या नहीं है। यहाँ क्या है, जीरोज फाइंड करने, तो जीरोज फाइंड करने के लिए आपके पास फर्स्ट पार्ट देखिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ 5, जीरोज कब पॉसिबल है, जीरोज पॉसिबल जब है जब ये पी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, यही तो उसमें कर रहे थे। अब जब x की वैल्यू कोई पुट करते हैं तो वो वैल्यू क्या आती थी, 0 आ जाती थी। अब मुझे कह रहा है कि इसके जीरोज फाइंड करिए, तो आप क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू 0 देन x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ऑफ 5, दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें px की वैल्यू क्या कर देनी है, 0 पुट कर देनी है। px की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस ऑफ 5 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। x की जो वैल्यू आएगी वो अगर इस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो इसकी वैल्यू 100% 0 आ जाएगी। देन वी से दैट द गिवन वैल्यू ऑफ x इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, px सेकेंड पार्ट x माइनस 5, सिंपल आपका पी एक्स इक्वल टू 0 देन x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 हो गया। लो कर लो बात,
क्या सिंपल है आपका क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट आपका देखिए थर्ड इज दैट पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 5, तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा 0, देन 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2। दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। किसी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं आपका। देखिए आपका और देखिए एक और दिया है हमारे पास फोर्थ इज गिवन पी एक्स इक्वल टू 3x - 2। आप क्या करेंगे पी एक्स इक्वल टू 0, 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3। दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल आपका जो पी एक्स आर गिवन उसे आप 0 पुट कर दीजिए और 0 पुट करने के बाद सेपरेशन करके जो यू आर गॉट द वैल्यू ऑफ x, देन x वैल्यू जो गॉट करेंगे वही आपका क्या होगा जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। प्लीज मेक अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। देखिए समझिए वेरी सिंपल है आपका, कोई दिक्कत नहीं है आपका। और देखिए आगे हमारे पास कहाँ तक हो गया, ये हो गया आपका। देखिए फिफ्थ देखिए आप पी एक्स इक्वल टू 3 ऑफ एक्स, देन पी एक्स क्या है आपके पास 0, 3x इक्वल टू 0। तो यह देखिए प्रोडक्ट ऑफ द टू वैल्यू 3 और x एक कांस्टेंट वैल्यू और x है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो ये 3 डज नॉट इक्वल टू 0, 3 तो 0 के बराबर हो ही नहीं सकता है। 3 है ये 0 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है x बराबर 0, ये आंसर आ गया। लो दो संख्याओं का जब प्रोडक्ट 0 है तो इट इज़ कंपल्सरी एनी वन ऑफ द वैल्यू इज 0, किसी एक की वैल्यू 0 होगी। तो आपने क्या किया 3 0 नहीं है, जब 3 0 नहीं है तो x 0 होगा। पर सिंपल आपका ऐसे ही आपका क्या कह रहा है अगला 6 पी एक्स इक्वल टू ए एक्स। तो देखिए पी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, देन ए एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ कंडीशन पहले ही दे रखा है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं है तो क्या है x 0 हो गया। लो अगर a 0 नहीं है तो क्या है x 0 होगा, ये सिंपल हो गया आपका। एंड लास्ट इज दैट पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस ऑफ डी, देन पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना, देन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, तो x इक्वल टू माइनस डी वाई ऑफ सी, ये इसका पॉलिनोमियल हो गया। देखिए कंप्लीट दीज आर ऑल क्वेश्चंस। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। एनी डाउट इफ़ यू राइट माई कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की, अगर का आपका एक्सरसाइज आपके कॉलेज में कोई भी एक्सरसाइज चल रही हो, कोई भी चैप्टर चल रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं पहले आपको उस चैप्टर को आपको कंप्लीट करा दूंगा जो आपको क्लास में पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता हो। ओके, एंड आई एम अगेन रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशनल तौर पर हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं और अच्छा हम करने की कोशिश आपके साथ करेंगे और जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो।